अभी 2 दिन पहले ही 18 जुलाई को हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की डेथ एनिवर्सरी गुजरी है। 2012 में वो हमसे जुदा हो गए थे। राजेश खन्ना को हमसे बिछड़े हुए 11 साल हो चुके हैं। तो उनकी याद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब राजेश खन्ना आंखों में आंसू लिए पहुँच गए मनोज कुमार के पास और उनसे कहा कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकता, और राजेश खन्ना बहुत रोए थे। किस्सा शुरू होता है 1965 के आसपास से, जब राजेश खन्ना फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। तब तक उनकी कोई फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी और उन दिनों में बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार एक फिल्म पर काम कर रहे थे। जब राजेश खन्ना को पता लगा कि मनोज कुमार एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, तब राजेश खन्ना पहुंच गए मनोज कुमार के पास और उनसे कहा कि वो आपकी फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। 1-2 मुलाकातें हुई और मनोज कुमार को राजेश खन्ना बहुत पसंद आ गए थे। दोनों में दोस्ती भी हो गई थी और तब ये डिसाइड किया गया कि जिस फिल्म पर मनोज कुमार काम कर रहे हैं उसमें राजेश खन्ना को ले लिया जाएगा। ये फिल्म थी उपकार, जो कि रिलीज़ हुई थी 1967 में, जिसको मनोज कुमार जी ने बनाया था। लेकिन उन्हीं दिनों में 1965 और 66 के आसपास राजेश खन्ना को 6 या 7 प्रोड्यूसर्स ने साइन किया हुआ था और ये उनका एग्रीमेंट था। उन दिनों में यूनाइटेड प्रोड्यूसर का एक ग्रुप हुआ करता था और राजेश खन्ना की किसी एक फिल्म पर ऐसे ही काम चल रहा था। लेकिन इसी बीच राजेश खन्ना मनोज कुमार से बराबर मिलते रहे, उनके घर पर आना जाना भी था। 3-4 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया था और राजेश खन्ना मनोज कुमार के एक परिवार का हिस्सा बन गए थे। उसके बाद फिल्म उपकार की शूटिंग स्टार्ट हुई। राजेश खन्ना की एंट्री उपकार में पक्की हो चुकी थी। फिर एक दिन मनोज कुमार शूटिंग से फ्री होकर पहुंच गए थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वहां पर एक बहुत ही मशहूर गीत रिकॉर्ड होना था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मनोज कुमार थे, फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी थे और महेंद्र कपूर जी थे। एक गाने की रिहर्सल और रिकॉर्डिंग होनी थी। गाना था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे। तो जब इस गाने की रिहर्सल चल रही थी, वहाँ पर राजेश खन्ना भी पहुँच गए और 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक राजेश खन्ना इस गाने के साथ ही रहे, मनोज कुमार के साथ रहे। उन्होंने महेंद्र कपूर जी को गाते हुए देखा, रिहर्सल करते हुए देखा, बातें की। गाना बहुत ही अच्छा बन गया था, सबको बहुत पसंद आया था और इस फिल्म का सेट लगा हुआ था RK स्टूडियो में। फिर 1-2 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मनोज कुमार अपने घर में बैठे हुए थे। सुबह सुबह का वक्त था और देखा कि राजेश खन्ना उनके पास पहुंच गए। मनोज कुमार ने जब राजेश खन्ना की तरफ देखा तो उनकी आंखें लाल थीं और आंखों में आंसू भरे हुए थे। तब मनोज कुमार ने पूछा कि क्या हुआ। तब राजेश खन्ना बहुत गुस्से में भी थे। उन्होंने प्रोड्यूसर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियां भी देनी शुरू कर दी। तब मनोज कुमार ने कहा, क्या हुआ काका, क्यों इतना बुरा भला कह रहे हो। तब राजेश खन्ना ने रोते हुए अंदाज में, आंखों में आंसू भरे हुए थे और कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि वो प्रोड्यूसर ये कह रहे हैं कि साहब अब आप कहीं बाहर काम नहीं कर सकते, आपको हमारे साथ ही काम करना है, क्योंकि हमने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया है। इसके बाद ही आप किसी बाहर की फिल्म में काम कर सकते हैं। राजेश खन्ना बड़े ही दुखी मन से ये बात कहकर वहाँ से चले गए। उसके बाद फिल्म उपकार पर काम शुरू हुआ। फिल्म बनी, रिलीज़ हुई, सुपरहिट फिल्म साबित हुई। राजेश खन्ना को फिल्म उपकार ना मिलने का दुख तो था ही, लेकिन किसी को क्या पता था कि 1967 के बाद 2 साल के बाद राजेश खन्ना की ऐसी एंट्री होगी कि पूरा हिंदी सिनेमा दंग रह जाएगा। फिल्म आराधना, जिसने राजेश खन्ना को बुलंदियों की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक। फिल्म उपकार की खास बात ये थी कि उसका गीत और संगीत सुपरहिट रहा था। इस फिल्म में महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ ये गीत मेरे देश की धरती एक बम्पर हिट रहा था। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। उसके बाद मुकेश जी का गाया हुआ गाना लोगों ने बहुत पसंद किया था, दीवानों से ये मत पूछो। दीवानों से ये मत पूछो। फिर एक गीत और था जो कि मन्ना डे साहब ने गाया था। ये गीत आज तक सुपरहिट बना हुआ है और बहुत ज़्यादा ये गीत कामयाब हुआ था।
कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें। लता मंगेशकर जी का भी यह गीत हिट रहा था, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने भी गीत गाए थे, लेकिन ये 4 गीत बहुत बड़े हिट रहे थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत एक ज़बरदस्त था इस फिल्म में। फिल्म कामयाब रही। उस साल फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया फिल्म उपकार को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला मनोज कुमार को, बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला प्राण साहब को, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला महेंद्र कपूर जी को। इस फिल्म के ये शानदार गाने लिखे थे कमर जलालाबादी, इंदिवर, गुलशन बावरा और प्रेम धवन ने। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजेश खन्ना को अगर ये फिल्म नहीं मिली तो उसके बाद उनका सितारा ऐसा चमका कि आज तक उसकी चमक बाकी है। राजेश खन्ना तो 69 ईयर्स की उम्र में हमसे जुदा हो गए, लेकिन अपनी यादें, अपना शानदार काम छोड़ गए हैं, जिसको उनके फ़ैन हमेशा याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोवेज।